हेलो दोस्तों, राधे राधे। हस्तरेखा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बुढ़ापे में सुख होगा या नहीं। हाथ की लकीरें सब कुछ बताती हैं। इनके माध्यम से हम अपना भाग्य दुर्भाग्य सब कुछ जान सकते हैं। ये जो रेखाएं हैं ये लगभग सभी के हाथों में होती हैं। ये जो 3 रेखाएं मुख्य रेखाएं मैंने बनाई हैं ये सभी के हाथों में पाई जाती हैं। हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा। अभी हम टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि ये हमारी जीवन रेखा है। ये ऊपर तक आई है स्पष्ट रूप से बिना कटे। ये हमारी जीवन रेखा है। इसे 100 वर्ष की अवस्था की माना गया है। मतलब कि अगर जिस जातक की ये रेखा यहाँ तक पहुँची है वह 100 वर्ष की अवस्था से जिएगा। लेकिन अब सुख होगा या नहीं ये इसमें जानते हैं। देखिए, इसको हमने 4 भागों में विभक्त किया, 25-25-25 के अनुसार, और ये बीच की अवस्था 50 माना है। अब लगभग 75 की उम्र तक आपका भाग्य सही चला, आपका जीवन सही चला। लेकिन जहाँ ये 75 की अवस्था है वहाँ पर जीवन रेखा से कुछ रेखा से निकल के शाखाएं निकल रही हैं, छोटी छोटी लकीरें खिंच रही हैं जो दिखा रही हैं भाग्य में कमी या सुख में कमी। ये देखिए, ऐसी रेखाएं अगर आपकी हथेली में हैं तो आप ये मानिए कि लगभग 75 साल की उम्र के बाद आपके सुख में कमी आएगी, क्योंकि आपको हेल्थ इश्यूज़ हो जाएंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। और जहाँ तक आपको पता ही है कि अगर स्वास्थ्य अच्छा ना हो तो धन चाहे कितना ही क्यों ना हो किसी काम का नहीं, क्योंकि कहा भी गया है स्वास्थ्य ही धन है। अगर इस पर कोई द्वीप का निशान बन जाए तो वो भी व्यक्ति के सुख में कमी ला देता है। और द्वीप का तो काम ही यही है, ये जिस रेखा पर बन जाता है उसके शुभ लक्षणों में कमी ला देता है। और अगर लगभग 60 की अवस्था में द्वीप बन रहा है तो ये उस अवस्था में आपको तकलीफ़ दे होगा। आपको अपनी कुछ शारीरिक बीमारियां, कुछ ऐसी तकलीफ़ें आएंगी जिससे आपके सुख में कमी आएगी और आपका जीवन थोड़ा सा व्यस्त हो जाएगा। और ये हमारी हृदय रेखा है। हृदय रेखा को भी 100 उम्र में बांटा गया है। हर उंगली के पौर को 25-25 भाग में बांट दिया गया है। अगर ये सीधे बढ़ते बढ़ते यानी कि 75 साल की उम्र यहाँ शो हो रही है, इसके बाद अगर इसमें छोटी छोटी ऐसी शाखाएं निकल रही हैं तो ये व्यक्ति के हृदय को कमज़ोर बनाती हैं। उसका बहुत कमज़ोर दिल हो जाता है। यानी 75 साल की उम्र में इंसान का दिल इतना कमज़ोर होता है कि उसे कई चीज़ें झेलने की भी ताकत ख़त्म हो जाती है। और अगर इस रेखा को यानी हृदय रेखा को ऊपर से कोई रेखा आके काट देती है, ये देखिए मंगल रेखा, अगर मंगल पर्वत से एक रेखा निकल के हृदय रेखा को काट दे तो अगर ये रेखा जवानी में आ जाए तब तो इंसान को बहुत तरक्की दिलाती है, बहुत शान शौकत दिलाती है। लेकिन अगर ये रेखा बुढ़ापे में आती है तो व्यक्ति को और भी ज़्यादा तकलीफ़ दे हो जाती है, बहुत ज़्यादा उसके सुख में कमी आ जाती है, उसको जीवन यापन उसका सही नहीं चलता। और ये हमारी मस्तिष्क रेखा है दोस्तों। अगर ये सीधी होती, लेकिन ये हमेशा ही ढलाव लिए रहती है। मस्तिष्क रेखा के अंत में क्रॉस का निशान होने पर व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। लेकिन यही क्रॉस अगर शुरुआत में हो तो व्यक्ति को क्रोधी बनाता है। तब अपनी कम उम्र में वो क्रोध करेगा, हर छोटी बात पर उसे क्रोध आएगा। लेकिन यही क्रॉस अगर मस्तिष्क रेखा के अंत में है तो व्यक्ति की मानसिक संतुलन स्थिति को बिगाड़ देता है, या ये कहिए वो इंसान पागल भी हो जाता है या पागल की अवस्था तक पहुंच जाता है। और ऐसे व्यक्ति के सुख में कमी आ जाती है जो अपना सामान्य दिनचर्या भी ढंग से ना कर सके। फिर भाग्य रेखा, अगर भाग्य रेखा हमारी आगे सीधी बढ़ रही है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सब कुछ दिलाएगी इंसान को। अगर हृदय रेखा पर आकर रुक जाती है, इंसान खूब तरक्की करेगा, अपना शुरू से अंत तक उसे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ये हृदय रेखा से आगे नहीं बढ़ी, हृदय रेखा पे रुक गई, तो इसका मतलब कि व्यक्ति के पास बुढ़ापे में धन का अभाव रहेगा और उसे धन की समस्याओं को झेलना पड़ेगा। फिर वो चाहे उसने पहले कितना ही क्यों ना कमाया हो, वो उसकी रखी सेविंग भी उसके काम नहीं आएगी। चाहे उसके लड़के बच्चे पोता पोती उसको प्रयोग करें, लेकिन उस इंसान को गरीबी का मुंह देखना पड़ेगा। और अगर भाग्य रेखा आगे बढ़ती है लेकिन बढ़ने पर द्वीप का निशान होता है तो भी व्यक्ति को धन की समस्या देखनी